अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो उन माँओं के लिए है जो अपने बच्चों के लिए परेशान रहती हैं कि उनके बच्चे कुछ खाते पीते नहीं हैं। दो तरह के बच्चे हैं, एक वो जो अभी फीडर पीते हैं और दूसरे वो जो फीडर की उम्र से बाहर निकल आए हैं। याद रखिए, बच्चों का कुछ खाना ना पीना अगर वो सेहतमंदी की हालत में है तो इसमें 100% कसूर माँओं का होता है। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो 2 साल की उम्र को पहुंच गए और माएँ ये शिकायत करें वो कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो उन उसकी एक बहुत बड़ी बेसिक वजह जो है उन बच्चों का फीडर पीना है। बच्चों को जब आप फीडर की आदत लगा देते हैं तो बच्चे चाहते हैं कि हर वक़्त उनके मुँह में फीडर हो। और मैं माज़रत के साथ ये बात कर रही हूँ, मैं अपनी सहूलत की खातिर कि बच्चों को खाना खाने खिलाने के लिए उनके पास ना बैठना पड़े या वक़्त ना उनको देना पड़े, फीडर बनाकर उनके मुँह में डाल देती हैं। याद रखिए, जब तक आपका बच्चा फीडर नहीं छोड़ेगा तब तक वो खाने-पीने की तरफ राग़िब नहीं होगा। 2 साल का बच्चा इस काबिल होता है कि आप उसका फीडर छुड़वा दें और उसके बाद उसको खाने-पीने की तरफ लगाएँ। जब तक आप उसका फीडर नहीं छुड़वाएँगे, बच्चा किसी तौर किसी दूसरी चीज़ को कबूल नहीं करेगा। जब आपने बच्चे का फीडर छुड़वाना है तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन ज़िद करेगा, 3 दिन ज़िद करेगा, उसके बाद उसको समझ आ जाएगी कि अब मुझे फीडर नहीं मिलना, लिहाज़ा मैंने अपनी खुराक के लिए मुतबादिल ज़राए इख्तियार करने हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि माएँ जो हैं अपनी तन आसानी के लिए, अपने अपनी जान छुड़वाने के लिए कि बच्चे के साथ उनको वक़्त ना लगाना पड़े, उनको दूसरी मसरूफ़ियात हैं, उन्होंने दूसरे काम करने हैं, तो बच्चे के मुँह में फ़ीडर दे देती हैं। लिहाज़ा ऐसी माएँ जिनके बच्चे फ़ीडर पीते हैं और वो ये शिकायत करती हैं कि उनके बच्चे खाना नहीं खाते हैं, कोई दूसरी चीज़ नहीं खाते, रोटी नहीं लेते, वो उनके पीछे-पीछे फिरती हैं, खाना खा लें, वो खाना नहीं खाते, तो सबसे पहले अपने बच्चे का फ़ीडर छुड़वा दीजिए। दूसरे वो बच्चे हैं जो फ़ीडर तो नहीं पीते लेकिन माँओं को शिकायत होती है कि हमारे बच्चे खाते-पीते नहीं हैं। याद रखिए, कानूने कुदरत है कि जब आपको भूख लगेगी, आप खाने को माँगेंगे। तो सबसे पहले अपने बच्चों के पीछे-पीछे फिरना छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे घर का बना हुआ खाना खाएँ, तो उनको बाज़ार की अशिया लेकर देना छोड़ दें। जब आप बच्चों को बाज़ार के चिप्स, टॉप पॉप्स, बिस्किट या इस तरह की चीज़ें लेके देते हैं, तो बच्चे अपना पेट ना सिर्फ़ उन चीज़ों से भर लेते हैं, बल्कि उनके अंदर आदत डेवलप हो जाती है कि वो रोटी की तरफ राग़िब नहीं होते, खुराक की तरफ राग़िब नहीं होते, वो सिर्फ़ आपसे पैसे तलब करते हैं ताकि बाज़ार की अशिया खा सकें। लिहाज़ा वो बच्चे जो थोड़ी उम्र तो उनकी ज़्यादा हो गई, वो दूध नहीं पीते यानी कि फ़ीडर नहीं पीते, उसके बावजूद खाने-पीने की तरफ राग़िब नहीं होते, तो उनकी बाज़ार की चीज़ें मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। मैंने आपको कहा कि कानूने फ़ितरत है, जब आपको भूख लगेगी, आप खाने की तरफ राग़िब होंगे। आप जितना अपने बच्चे के पीछे-पीछे भागेंगे, बच्चा उतना आगे-आगे भागेगा। आप उसका पीछा करना छोड़ दीजिए। बाज़ार की इस तरह की जो अशिया हैं जिनको खाने की उन्हें आदत पड़ गई है, वो बंद कर दें। फ़ितरत के मुताबिक उनको जब भूख लगेगी तो वो खाने की तरफ आएँगे। मैं यहाँ आपको एक छोटी-सी मिसाल दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नज़र ना लगे, हमारी फ़ैमिली माशाल्लाह बहुत बड़ी है। आज तक हमारी फ़ैमिली में किसी माँ को अपने किसी बच्चे के पीछे खुराक के लिए भागते हुए नहीं देखा। उसकी बेसिक वजह ये थी कि जो कि हमारी माँ ने हमें एक ही बात सिखाई थी कि जब बच्चे को भूख लगेगी वो तभी जो है खाने की तरफ आएगा। उसके पीछे खाना लेकर मत भागो। उसे भूख लगेगी वो तुम्हारे पास आएगा, खाना माँगेगा और खाना खाएगा। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि माशाल्लाह हमारी इतनी बड़ी फ़ैमिली है और आज तक हमारी फ़ैमिली में कोई माँ अपने बच्चे के पीछे-पीछे नहीं भागी कि खाना खा लो, या किसी माँ ने आज तक कभी ये शिकायत नहीं की कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता।
बस आपको थोड़ा-सा अपने आप को समझाना है, अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करनी है, बच्चों को बाज़ारी चीज़ें खाने से रोकना है, बच्चों के मुँह में जो आपने फ़ीडर दिया हुआ है उसको ख़त्म करना है। बच्चा अगर खाना कहता है मैंने नहीं खाना तो उसके पीछे मत भागें, उसे भूख लगेगी लाज़मी तौर पर वो खाने की तरफ ही आएगा। आप अगर मेरी इन बातों पर तवज्जो करेंगे, गौर करेंगे, अमल करेंगे तो यकीन जानिए आपका बच्चा जो है खाने-पीने की तरफ राग़िब हो जाएगा। आपका बच्चा जो है खुद से आपसे माँगेगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दें और आपका बच्चा जो है सेहतमंदी में बेहतर होना शुरू हो जाएगा और उसकी नशो-नुमा भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। शुक्रिया।